बूथ से लेके ऊपर से नीचे तक केंद्रीय एजेंसी के हाथ में सब कुछ दे दिया। बंगाल के सारे अफसर को खत्म कर दिया। अर्धसैनिक बल को नफरत में झोंक दिया। सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस को खत्म करने के लिए इन्होंने सबसे पहले दीदी ने क्या किया, दीदी के साथ क्या किया इन लोगों, और तो क्या किया, पहले उस पे आओ। 27 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। जो कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उस वक्त सुनने से इनकार कर दिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद एक बार फिर मोर्चा खोला है और ममता दीदी के समर्थन में उतर आए हैं और बता रहे हैं कि बंगाल में क्या क्या नहीं हुआ है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव बता रहे हैं बंगाल में क्या क्या नहीं हुआ है, यानी बहुत कुछ किया गया ममता दीदी को हराने के लिए। पप्पू यादव पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते नजर आ रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद, जिन्होंने बंगाल में भी चुनाव प्रचार किया था, असम में भी चुनाव प्रचार किया था, जोरदार तरीके से किया था, काफ़ी ताकत लगाई थी। हालांकि जो नतीजे आए वो ममता दीदी के खिलाफ आए। उसके अलावा बंगाल की बात, असम में भी जो है बीजेपी के पक्ष में रहे और बंगाल में ममता दीदी की सत्ता जो है हाथ से चली गई। तो ऐसे में पप्पू यादव खफा हैं, पप्पू यादव गुस्से में हैं, पप्पू यादव पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि बंगाल में कैसे हराने की साजिश रची गई ममता बनर्जी को। तो क्या कुछ कह रहे हैं वो बयान आप सुन लीजिए। मेरी लड़ाई किसी दल और किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा सवाल शुरू होता है, आप इसको देखिए। शुरू में कहाँ से कर रहा हूँ, ये विधायक बन गया, कांग्रेस से अभी विधायक बने हैं। उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया। फरक्का विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मोहताज शेख, ये सुप्रीम कोर्ट गए। 15 दिन पहले किसी तरह अपना नाम जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जोड़ने के लिए, और ये विधायक बने। 27 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। जो कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उस वक्त सुनने से इनकार कर दिया। और वो 27 लाख वोट को आप सोचिए। तो मैं ये एसआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ वोटर लिस्ट। एक जज साहब ने भी कहा था कि मेरे भी नाम को काट दिए। पहला सवाल मेरा, सबसे पहला वोट और लोकतंत्र के चीरहरण का सबसे पहला शुरुआत एसआईआर से किया। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से किया, क्योंकि इन्हें बंगाल जीतना था। बंगाल में वो सब कुछ करना था जिसकी उम्मीद महाभारत के काल से भी नहीं की। अंग्रेज के समय की भी प्रक्रिया इससे कहीं सरल होगी। मुगल के काल में भी कुछ मूल्य बचे होंगे। जार और हिटलर जैसा क्रूरतम शासक भी ऐसा खेल नहीं खेला होगा जो खेल बंगाल में वर्तमान जार और हिटलर की सरकार ने खेला। पहला सवाल मेरा ये था। दूसरा सवाल मेरा है, लगभग 700 बटालियन अर्धसैनिक बलों का, 700 बटालियन पूरे भारत में यहाँ है।
700 बटालियन में 400 बंगाल में लगे, मणिपुर में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, अन्य स्टेट में नहीं। 400, मात्र 700 बटालियन है पूरे भारत में, इसमें 400 बटालियन बंगाल में लगा। बूथ से लेके ऊपर से नीचे तक केंद्रीय एजेंसी के हाथ में सब कुछ दे दिया, बंगाल के सारे अफसर को खत्म कर दिया, अर्धसैनिक बल को नफरत में झोंक दिया। इन पॉलिटिकल सिस्टम ने, पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे अर्धसैनिक बलों के भीतर भी इतनी नफरत भर दी कि उन्होंने संविधान को इधर किनार, वोट ना पड़े। आपको आश्चर्य होगा, जो ममता दीदी ने आरोप लगाया, उनको लात मारा गया, सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, एक मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया गया। ये तो बच नहीं, यही बहुत है। अर्धसैनिक बलों की गुंडागर्दी, बाप रे बाप, कहां जा रहा है देश? सारी संस्थाओं पर कब्जा, सारी संस्थाओं को ध्वंस कर दिया गया। इतना बड़ा आतंक राज ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी। मैं कुछ बातों में जाना चाहूं, इसको सभी लोग समझने की कोशिश की। वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी की सरकार है, इसको मैं अजगर कहता हूं, अजगर। क्या कहता हूं मैं? अजगर। सब चीज पर कब्जा, और वर्तमान में जो शासन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे देश में राज किया था, जिस तरीके से वो आज सब कुछ उससे ही तरह सब कुछ, दो व्यक्ति के लिए सारी पूंजीपतियों, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी को 3 लाख करोड़ रुपया का कर्ज दिया गया और अंबानी को 2 लाख करोड़। और ये चुनाव सिर्फ अदानी के लिए जीता गया है, जो अभी जहां राहुल गांधी जी हमारे गए थे, 1 करोड़ वृक्ष को काटने की तैयारी। सही, आज राहुल जी ने ट्वीट किया है कि कुछ कांग्रेसी और कुछ लोग इसमें खुशी मना रहे, ये गलत प्रक्रिया है। हमें विचार करना हो। मैं आता हूं, मैंने क्यों कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं पहले वहां आना चाहूं। बीजेडी, बीएसपी, एसएस, शिव सैनिक, जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर, टीडीपी, आप, टीएमसी, बाला साहब ठाकरे, बादल, रेड्डी, सबको बारी बारी से पूरी प्रक्रिया आप उठा के देखें, बारी बारी बाला साहब ठाकरे को खत्म किया गया, बादल को खत्म किया गया, बादल से बदला लिया गया। याद करिए, महबूबा को इन्होंने सरकार बनाई,
फिर महबूबा को लात मारा। इन्होंने सबसे बड़े अलगाववादी के साथ सरकार बनाई। सबसे बड़े, आप याद करिए, सोचिए, इन्होंने भजनलाल को बर्बाद किया, बंसीलाल के परिवार को बर्बाद किया, इन्होंने बर्बाद किया चौटाला परिवार को, बीएसपी को बर्बाद किया, टीआरएस को बर्बाद किया, जेडीयू को बर्बाद किया, वायरस को बर्बाद किया, आपको बर्बाद। अब सोचिए मैं क्यों ये बात कहने जा रहा हूं, इसको गौर से समझिए। 29 साल पहले ममता दीदी 1997 में कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा और मुकुल राय मिलकर के तृणमूल कांग्रेस बनाई। सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस को खत्म करने के लिए इन्होंने सबसे पहले, दीदी ने क्या किया, दीदी के साथ क्या किया इन लोगों, और तो क्या किया, पहले उस पे आऊं। दीदी को मिलाया, दीदी को मिला करके ये भाजपा की एंट्री सबसे पहले 97 में, आप समझिए। 97 में होने के बाद मुकुल राय बाद में भाजपा ले चले गए। 1999 में ममता बनर्जी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार में रेल मंत्री बन गई। 2001 के शुरुआत में ऑपरेशन वेस्ट एंड के जरिए रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ, ममता दीदी रिजाइन कर। 2001 में बीबीसी का एक इंटरव्यू में जब ममता बनर्जी से पूछा गया क्या उनकी पार्टी एनडीए में लौटने के लिए कोई संभावना है, उन्होंने जवाब दिया हाँ, टीएमसी के घोषणा पत्र के मुताबिक भाजपा हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। तो सुना आपने कि पप्पू यादव बता रहे हैं कि बंगाल में किस कदर का खेल हुआ है, कैसे जो है हराने की साजिश रची गई है। पप्पू यादव मानने को तैयार नहीं है कि ममता दीदी की हार हुई है। हालांकि ममता दीदी भी नहीं मानने को तैयार हैं कि उनकी हार हुई है, और आज उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी, लोक भवन जाकर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी, उन्होंने ये कह दिया है। तो और इस बीच जो है अब पप्पू यादव भी साथ आ गए हैं ममता दीदी के, और कह रहे हैं कि बंगाल में कौन सा खेल हुआ वो पूरा खेल उजागर कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।